नमस्कार। स्वामी विवेकानंद के नमस्ते। साथ गणेश जी का स्मरण करते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जब इसका उच्चारण करते हैं तो उसके साथ ये प्रार्थना रहती है कि जो कार्य मंगल हैं, उनमें जो विघ्न आते हैं वो दूर हो जाएं। और मंगल कार्य करने के साथ जो भावना है उसको करुणा की भावना कहते हैं। स्वामी विवेकानंद का ये कहना कि त्याग और सेवा भारत में हमारे राष्ट्रीय आदर्श हैं, वो आदर्श जब प्रवाहित होते हैं तो कई रूपों में मुखरित होते हैं। और ये अनुबंध जो सेवा का है वो किस तरह से अनुबंध एक संस्था उसका निर्वाह बुजुर्गों की सेवा करके कर रही है, उसके साथ साथ आज जब हम बात कर रहे हैं अनुराधा अडवाणी जी से, तो सबसे पहले उनका स्वागत कर लिया जाए। अनुराधा जी, आपका स्वागत है, नमन। नमस्ते। तो ऐसा लगता है कि जब कोई दुखी होता है तो वो आपको कहीं न कहीं इस जगह पर छू जाता है कि आपको लगता है मैं उनके लिए कुछ करूँ। बचपन से ये बात बचपन से ये बात रही या किसी घटना को लेकर अधिक हो गई? अ, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था कि तुम बचपन से ही ऐसी थी, जो भी तेरे हाथ में कुछ भी होता था, कोई माँगता था तो दे देती थी, या फिर किसी को भी कुछ भी तकलीफ़ होती थी तो मेरे फ़ेस पे आ जाता था या मेरी फ़ीलिंग्स पे उनको दिखता था कि उसको तकलीफ़ हो रही है। सो ऐसा मुझे लगता है बचपन से ही है, ऐसी कोई विशेष घटना से जुड़ा हुआ नहीं है कुछ भी। तो जैसे मैंने देखा है अनुबंध अनुबंध के बारे में अपने दर्शकों को भी थोड़ा और जिनको नहीं पता होगा तो फिर से यदि आप संक्षेप में बताएँ, क्या प्रकल्प है अनुबंध का? अनुबंध 21 वर्ष पुराना एक मेरा अनुबंध है। और उसमें वृद्धों की जो भी जिन्हें कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, जो अपने परिवार से परित्यक्त हैं या कोई बीमार है, उन्हें देखभाल करने वाला नहीं है, ब्लाइंड है, किसी तरह से हैंडीकैप्ड है, कोई भी तरह से, तो ऐसे सभी लोगों को मैं अ, वो मेरे साथ रहते हैं, मेरे अनुबंध वृद्धजन कुटीर में। और ये सब वहाँ पे सारी उनकी सेवा या उनकी देख-रेख जो भी होती है, सभी निःशुल्क होती है। और पिछले 21 साल से ये कार्य हो रहा है। और अभी कितने वृद्ध जिनको अभी आप दादा-दादी कहते हैं? जी। हाँ, हाँ, अभी करीब 110 दादा-दादी हैं। 110-15 के बीच में है, मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं है। तो ये जो व्यवस्था होती है वो अपने आप में उसकी काफ़ी माँग रहती है संसाधनों इत्यादि की और प्रबंध जी। इत्यादि की। उस तरफ हुँ, आज चर्चा नहीं करके जो एक बीच में आपके मन में आया, और इसलिए हमने इसका शीर्षक बेंच ऑफ कंपैशन रखा है, क्योंकि जो बेंच शब्द जो है ये कई तरह से प्रयोग में आता रहता है। कोर्ट में भी कहते हुए 2 जजेस की बेंच, 4 जजेस की बेंच है, या कुछ लोग कहते हैं अभी बैक बेंचर्स है, तो हालाँकि बैठते तो कुर्सी पर ही हैं, लेकिन वो बेचारी बेंच जो है, हुँ, वहाँ पे हुँ। उनके साथ जुड़ जाती है। तो आप बताइए कि बेंच लगाने की आवश्यकता कैसे आपने नोटिस की और फिर क्या सोचा? मैं ना पिछले 21 सालों से लगभग रोज़ अनुबंध 8-10 किलोमीटर जाती हूँ और वहाँ से वापस आती हूँ। दिन में 2-3 चक्कर मेरे हो जाते हैं वहाँ पे। तो मैं हमेशा देखती थी रास्ते में कहीं सिटी बस स्टैंड या सिटी बस के जो स्टैंड्स होते हैं अलग-अलग, वहाँ लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, हाथ में सामान लिए हुए, बच्चे लिए हुए, और कोई बैठने की जगह वगैरह नहीं रहती। तो ये सब मैं देखती रहती थी रोज़, और वहाँ पे जिस रास्ते से मैं जाती हूँ, वो ना बहुत एक लंबा करीब 2 ढाई किलोमीटर, तो वहाँ पे कोई जगह भी नहीं है, कोई पेड़ भी नहीं दिखता या कोई, तो मैं कई बार लोगों को देखती थी वो ज़मीन पर बैठे हुए हैं, अपने बॉक्स लगा के या बैग बैग रख के उस पे बैठे हुए हैं, अपने बच्चों के साथ में। और वो मुझे देख के पता नहीं क्यों तकलीफ होती थी कि तो मैंने वहाँ पे जो नियरेस्ट अनुबंध के नज़दीक अ, एक सिटी बस का वो स्टॉपेज है, वहाँ पर मैंने एक बेंच लगवा दी। तो जब भी निकलती करती उस पे 5-6 जने बैठे होते थे। तो मुझे लगा ये तो अ, अच्छी चीज़ है। फिर मैंने एक जहाँ मुझे पे बस थोड़ा स्टैंड है मेन। जी, हाँ, जी, थोड़ा-सा जी। बताइए बेंच लगवा दी में तो क्या स्वरूप बेंच का, और वो जो एक लॉजिस्टिक्स होता है ना कि वो डिफ़िकल्ट था, ईज़ी था, कैसा था?
मैंने उसको पहले मैंने ढूँढा कि क क्या ऐसा हो सकता है क्या? क्या मैं लगवा सकती हूँ? फिर मैंने शहर में कहीं और देखा तो वहाँ कुछ स्थानों पर, कुछ पार्क्स में और कुछ रोड साइड पे किसी ने 1-1 2-2 बेंचेस लगा रखी थी। तो फिर मैंने पता किया कि कहाँ बनती है या इस तरह की। तो फिर मैंने उसे वहाँ पे लगवाया तो मुझे लगा कि यहाँ तो रोज़ बैठे होते हैं लोग अपने लगेज के साथ में और उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोग आराम से बैठे हैं। रोज़ मैं उनको खड़ा हुआ देखती हूँ और आज ये बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या अजीब-सी एक फीलिंग रही उस वक़्त और मैंने 2-3 का और ऑर्डर दे दिया। कुछ मैंने जगह शॉर्टलिस्ट की कि बस स्टैंड के पास या कोई पब्लिक प्लेस में जैसे फ्रूट मार्केट है या सब्ज़ी मंडी है या इस तरह की कुछ जगह मैंने शॉर्टलिस्ट करके देखा कहाँ-कहाँ ज़रूरत है। फिर मैंने वहाँ पर और बनवाई, 2 और बनवाई, फिर 2 और 2 और। तो इस तरह करके धीरे-धीरे ना एक टारगेट भी मैंने सेट किया कि इस साल मैं करीब 50-51 के करीब लगवा दूँगी या ऐसा और धीरे-धीरे मेरे पास फ़ोन आने लगे लोगों के कि मैडम हमें भी वहाँ ज़रूरत है, एक हमारे लगवा दीजिए, एक हमारे लगवा दीजिए। तो इस तरह के कई पब्लिक प्लेसेस पे, पार्क्स में रोड साइड पे हॉस्पिटल्स में बहुत ज़रूरत रही, हॉस्पिटल्स में जब मैं गई तो देखा लोग खड़े हैं लाइनें लगा के, तो मैंने वहाँ भी बाहर लगवा दी। मेरे ख़्याल से पूरा साल हो गया मुझे इस तरह अलग-अलग जगहों पर इस तरह की बेंचेस लगाते हुए और अब दिन में 3-4 फ़ोन इसी बात के आते हैं कि हमारे भी वहाँ लगा दीजिए, हमारे भी वहाँ। तो मुझे लगा ये बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की और जब लोगों को आराम मिलता है, भीड़ से हट के वो बच्चों को लेके बेंच पे बैठे होते हैं या कई स्कूल्स के बाहर मैंने लगवाया। जब बच्चे स्कूल से निकलते हैं अपने भारी बैग्स लेके तो उनको एक बैठने की जगह मिल जाती है उस वक़्त तो पता नहीं क्या देख के बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, किसी को हम आराम दे पा रहे हैं या तो पब्लिक एट लार्ज जी, उनको रिलीफ आप मिल रहा है। जी, आपकी बात सुनते हुए मैं इसको थोड़ा-सा दोहराऊँ अलग शब्दों में और जब हुँ, मैं पहली बार इस विचार के बारे में सुन रहा था, तो ऐसा हुँ, होता है ये जो लोग उन बेंच पर बैठने वाले हैं या बैठते हैं, वो आपको नहीं जानते हैं और उन्हें पता भी नहीं कि ये बेंच कैसे कहाँ से प्रकट हुई है, पर एक दिन वो वहाँ से निकले पहले कहीं थके-हारे चलते होंगे, पसीना होता होगा, पर उनको लगा कि अब ये बैठने की जगह होगी और वो जो उनको थोड़ा-सा आराम मिल रहा है, वो किसी सूक्ष्म स्तर पर हमें अच्छा लगता है। ये मुझे लगता है मनुष्य होने का जो एक मूल गुण है, जैसा कि भारत का एक संदेश कह दीजिए या भारत की माटी का संस्कार कह दीजिए कि हम किसी पर पीड़ा को हरने के माध्यम बने। तो मैं इसको दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि हम में से कई लोगों को अच्छा लगता है कि हम किसी के काम आएँ ऐसा है। पर कई बार हम सोच कर रह जाते हैं, तो आपको इस बात की बधाई है कि आपने एक समस्या जैसी स्थिति देखी और उसके समाधान के बारे में न केवल सोचा बल्कि उसको क्रियान्वित करने में भी सफल हुए। अब इसमें मैं ये तकनीकी बात है तो अ, अगर सार्वजनिक स्थलों पर बेंच लगाई जाती है तो क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई अनुमति लेने का प्रावधान है? तो मैंने लिया, परमिशन ली मैंने अलग-अलग जगहों पर, जैसे अगर स्कूल के बाहर लगाई तो स्कूल वालों की परमिशन ली, पब्लिक प्लेसेस में लगाई तो नगर निगम की परमिशन ली, हॉस्पिटल्स में जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे परमिशन ली और लेकिन सबके लिए एक बात मेरा कॉमन था कि मैंने कहीं भी किसी भी बेंच पर अपना नाम नहीं लिखवाया। उसमें यही लिखा कि जनहित में समर्पित। सौजन्य अनुबंध वृद्धजन कुटीर। इसके साथ ही मैंने एक काम बाद में पहले-पहले जब शुरू किया था तब तो नहीं, लेकिन बाद में मैंने हर बेंच पे एक मैसेज भी लिखा। जैसे अगर हॉस्पिटल्स में लगाई तो स्वस्थ रहें, खुश रहें या पर्यावरण को स्वच्छ रखें या कुछ ऐसे स्लोगन्स जो भी हैं मानव सेवा, माधव सेवा या इस तरह के विनयी बने, विजयी बने या बड़ों का आदर करें। मैं हर जगह पे अ उस जगह के हिसाब से उस पे कुछ अच्छे-अच्छे मैसेजेस भी लिखे।
तो वातावरण को शुद्ध रखें। अगर पब्लिक पार्क में या कहीं लगाया तो वातावरण को शुद्ध रखें। अगर बस स्टैंड पे लगाई मैंने बेंचेस, तो वहाँ पे मैंने पीछे लिखा कि आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। सो हर जगह जहाँ-जहाँ पे लगाया उसपे अलग-अलग लगाया। तो पहले तो मैंने जब लगाई ये बेंचेस तो अच्छा भी लगा वो, और फिर उसमें पीछे के काम में आपने साथ दिया, और मेरा जो एक टारगेट था वो आपकी वज़ह से बहुत जल्दी पूरा भी हो गया। तो जो एक 51 बेंचेस का मेरा टारगेट था, वो जब आपने सपोर्ट किया तो और जल्दी पूरा हो गया। तो अ, ये लेकिन जी, मैं ये काम रोकूँगी नहीं, ये मेरा चलता रहेगा मंथली जैसे भी होता है। तो ये जो बात है उसमें मैं फिर से दोहरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमारे और कोई मित्र जो ये बात सुन रहे होंगे तो उनको लगेगा कि अपने स्थान पर या जो अलग रूप में भी कहीं भी हम अपने आप को बड़ा असहाय समझने लगते हैं कई बातों में, जो कि शायद है भी कई स्थितियां। और अभी हम जब बात कर रहे हैं तो विश्व में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जो हमें चिंता की तरफ धकेलने वाली अधिक हैं। और चाहे हम पैलेस्टीन इजराइल की बात कर रहे हो, यूक्रेन की बात कर रहे हो, और जो विध्वंस है उसके मुकाबले में जो निर्माण है और किसी को कष्ट देने की अपेक्षा किसी की सहायता करने वाला जो एक मानवीय गुण है, वो हमारे जीवन को सुंदर भी बनाता है और वो हमारे लिए आवश्यक भी है। इसलिए भी मुझे लगा कि ये जो बेंच ऑफ कंपैशन है, वो हम जितने अधिक मात्रा में अपने भीतर लगा के और जो कुछ करने की प्रेरणा इस बातचीत से ले सकें, लेना चाहिए। कोई एक घटना जो कि आपको अनुबंध में 21 बरस से आप सक्रिय रही हैं, तो जो आपको बहुत अधिक स्मरण में रहती हो, और चाहे इसलिए क्योंकि जो वहाँ पर अपने माता-पिता को छोड़ गए और उनके जीवन में कुछ ऐसी बात रही कि आपको लगा कि ऐसा कैसे हो गया, या आपने कुछ पुस्तकें भी और आपकी एक डॉक्यूमेंट्री भी अनुबंध के बारे में आई है। यदि एक कोई घटना बताएँ? ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं अशोक जी, लेकिन घटनाएँ रोज़ चेंज होती रहती, जितने केसेज़ अभी जैसे 110, 12, 15 हैं, तो फिर वो सबके जीवन में अलग-अलग घटनाएँ हैं। अ, कोई बहुत स्पेसिफिक तो मैं नहीं याद कर पा रही हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक थोड़ा-सा चेंज ये आया है कि अब जो वहाँ आ जाते हैं, वो वापस घर जाना ही नहीं चाहते, और फाइनली अब अ, वो लिख के भी दे देते हैं कि हमारा अंतिम संस्कार आप ही करेंगे, हमारे घर वाले नहीं करेंगे। ये एक अजीब-सा चेंज मैं फ़ील कर रही हूँ। पहले लोग आते थे कि तो बोलते थे नहीं, घर वालों को बुला लेना, हमको घर भेज देना, बीमार हो जाएँ जब या क्या, यहाँ नहीं मरेंगे वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन ये एक अजीब-सा चेंज आया कि अब बस घर नहीं जाना, हमें यहीं रहना है। हुँ, कारण बहुत सारे हैं, कारण जो भी रहे हों। लेकिन है दुखद है, लेकिन हुँ। फिर मुझे ये एक राहत ये रहती कि यहाँ रहेंगे तब तक ठीक-ठाक रहेंगे, फिर घर जाके नहीं तो तकलीफ में आ जाएँगे। सो अजीब-सी स्थिति है, मैं कई हुँ। बार कई चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाती इस संदर्भ में, कुछ चीज़ें लेकिन महसूस करने की होती हैं, तो जैसे जी। आपने बताया तो महसूस या विश्लेषणात्मक रूप से मैं अगर ये कहूँ कि उनका परिवार के साथ में जो जीव उछट जाने के बाद वहाँ से अलग होकर निकलते हैं, तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत गहराई तक उनको चोट पहुँची होती है। तो उनको लगता है मुझे इस परिवारजनों के साथ कुछ संबंध रखना ही नहीं है। हुँ, और तो इसके 2 पहलू जैसे सिक्के के होते हैं, तो वो निश्चित रूप से दुखद है। दूसरा ये है कि उनको कम से कम एक स्थान ऐसा लगता है जहाँ वो उस तरह का अपनापन पा लेते हैं कि उनको लगता है ये मेरा है। और हम अपनी बातचीत को समाप्त करें उसके पूर्व मैं ये कहूँ कि जो सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग है, सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस जो है, वो मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। और ये जो एक सुविधाओं के साथ-साथ लेकिन जो कहते हैं भई रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि, उसके अलावा एक एक भावनात्मक रूप से सम्मान सहित जो एक सेतु मनुष्य का मनुष्य के बीच का बनता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस दिशा में जो कुछ अनुबंध कर पाया है, कर रहा है, उसके लिए मैं आपको पुनः बधाई और अभिनंदन आपका।
चलते-चलते कोई बात आप और जोड़ना चाहें? नहीं, बस यही कहूँगी कि जो भी मैं जितने भी काम कर रही हूँ, वो मैं जब तक हूँ तब तक करती रहूँगी। अ, रुकूँगी नहीं, जब तक ईश्वर चाहेगा करती रहूँगी। ये तो आपके माता-पिता जी का स्मरण करने के साथ-साथ नरेंद्र जी का और आपका पूरा परिवार इसमें जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल, उनको भी साधुवाद है और बहुत सारी मंगल कामनाएँ अनुराधा जी। आपने बहुत समय धन्यवाद। निकाला बेंच ऑफ कंपैशन पर बातचीत के लिए, उसके लिए भी हम इस बेंच पर बैठे, ये 2 जनों की बेंच बनी। तो मुझे लगता है और लोग अपनी-अपनी बेंच बनाएँगे। जी, कुछ लोग आपसे संपर्क करेंगे, कुछ अपने तौर पर स्वयं भी करेंगे। तो सबके लिए मंगल कामनाओं के साथ। और हर समय ऐसा होता है, हम शांति की प्रार्थना करते हैं, पर अभी मुझे लगता है कि इसकी और अधिक आवश्यकता है। तो मैं एक जो शांति मंत्र मुझे याद है, उसका उच्चारण करके विराम करूँगा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वारिष्टास्तु शांति, ओम शान्तिर्भवतु। शांति। नमस्ते। नमस्ते।